बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा धमाका। इस बार ये धमाका किया है तेजस्वी यादव ने। जी हां, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसने एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। आरजेडी अब सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि अब हर जाति हर समाज को साथ लेकर चलने की नई सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत हो रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी अगली सरकार के लिए ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 डिप्टी सीएम होंगे। अब आप सोचिए, आमतौर पर राज्यों में एक या कभी कभी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, लेकिन तेजस्वी ने बिहार की जातीय सियासत को ध्यान में रखते हुए 4 अलग अलग समुदाय से 4 डिप्टी सीएम बनाने की योजना बनाई है और यही प्लान अब बिहार की सियासी फिजा में हलचल मचा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसने इस समीकरण को शुरू से चर्चा में रखा, मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव ने साफ इशारा दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो एक डिप्टी सीएम एबीसी समाज से होगा और इसके लिए मुकेश सहनी सबसे मजबूत दावेदार है। मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्ला निषाद समाज के बड़े नेता, जिनका वोट बैंक न सिर्फ मछुआरा समुदाय तक सीमित है बल्कि बिहार के कई एबीसी वर्गों में उनकी अच्छी पकड़ है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ये चेहरा डिप्टी सीएम बनता है तो एबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा आरजेडी की झोली में आ सकता है। अब आते हैं दूसरा डिप्टी सीएम की बात पर। यह पद ओबीसी समाज के लिए तय बताया जा रहा है और चर्चा है कि तेजस्वी यादव इस जिम्मेदारी को कुशवाहा समुदाय के किसी नेता को देंगे। तेजस्वी ने हाल ही में अजय कुशवाहा और संतोष कुशवाहा जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। ये वही कुशवाहा समुदाय है जो पहले कभी सीपीआई एमएल और आंशिक रूप से जेडीयू के साथ माना जाता था। अब अगर ये समुदाय तेजस्वी के साथ आ गया तो ये बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का असर हमेशा से निर्णायक रहा है। राज्य की करीब 17 से 18% आबादी मुस्लिम है और सीमांचल इलाकों में तो ये संख्या 40 से 50% तक पहुंच जाती है। तेजस्वी ने ये समझ लिया है कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व चाहता है और इसीलिए तीसरे डिप्टी सीएम के तौर पर मुस्लिम चेहरा लाने की तैयारी है। तेजस्वी ने चिराग पासवान के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, हम मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देंगे। यानी अब आरजेडी इस समुदाय को सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि सत्ता का हिस्सा बनाना चाहती है। और अब बात करते हैं चौथे और सबसे अहम डिप्टी सीएम की, जो दलित समाज से होंगे। बिहार में दलित आबादी लगभग 20% है, जिसमें पासवान, रविदास और मुसहर जैसी प्रमुख जातियां आती हैं। पासवान समाज जहां एलजीपी के साथ माना जाता है, वहीं मुसहर समाज जितिन राम मांझी के प्रभाव में है। तेजस्वी यादव अब चाहते हैं कि भी रविदास या अन्य वंचित दलित समूहों से किसी को डिप्टी सीएम बनाए ताकि यह संदेश जाए कि आरजेडी अब सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तेजस्वी यादव का ये 4 डिप्टी सीएम वाला फार्मूला सीधे सीधे बीजेपी और एनडीए की रणनीति की चुनौती देता दिख रहा है, क्योंकि जहां आरजेडी 4 समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। एलजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और जेडीयू ने 4। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए कह चुके हैं कि बीजेपी रिप्रेजेंटेशन की राजनीति में फेल है और बिहार की जनता अब हर समाज की भागीदारी चाहती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव का ये कदम बिहार की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का नया चेहरा है। वे ये दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी अब सिर्फ मुस्लिम यादव पार्टी नहीं बल्कि सभी समुदायों की पार्टी है। इस रणनीति का सीधा असर बीजेपी की जाति राजनीति पर पड़ सकता है, जहां बीजेपी और एनडीए अभी तक मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने 4 डिप्टी सीएम का ऐलान कर ये दिखा दिया है कि वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। सूत्रों के मुताबिक छठ पर्व के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी दौरान 4 डिप्टी सीएम योजना का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव का ये पूरा अभियान एक ही संदेश देता है, सबका प्रतिनिधित्व, सबका सम्मान। वे जातीय रेखाओं को जोड़कर समाज के हर तबके को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये रणनीति उन्हें न सिर्फ युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रही है बल्कि पुराने वोट बैंक से आगे ले जा रही है। दूसरी ओर एनडीए के खेमे में इस रणनीति ने बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर आरजेडी का ये 4 डिप्टी सीएम प्लान काम कर गया तो बिहार में समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। बीजेपी के सामने अब ये सवाल है कि क्या वह अपनी जातीय और धार्मिक संतुलन को साथ पाएगी या नहीं। तो कुल मिलाकर बिहार में अब चुनावी जंग वोटों की नहीं प्रतिनिधि की लड़ाई बन चुकी है।
तेजस्वी यादव का ये दांव कामयाब होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव सिर्फ कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसका नहीं बल्कि कौन कौन डिप्टी सीएम बनेगा उसका भी होगा। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव का ये 4 डिप्टी सीएम फार्मूला बिहार में गेम बदल देगा या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी राजनीतिक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।